तो नहीं तो नॉलेज तो होनी चाहिए। जो है अपने जो ट्रैक्शन मोटर की जो है जो माइनर शेड्यूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ होनी है ट्रैक्शन मोटर की उसके रिगार्डिंग है ना। तो सबसे पहले तो ये जो नए लड़के आए हैं उनको ये पता नहीं होगा कि शेड्यूल कौन कौन से होते हैं लोगों में, है ना। तो शेड्यूल हमारे लोगों में होता है, माइनर शेड्यूल है 3 है, आई शेड्यूल होती है, IB शेड्यूल होती है, IC शेड्यूल होती है, जो 3-3 महीने के अंतराल में होती है, ठीक है। और उसके अलावा जो होती है ट्रिप इंस्पेक्शन होती है, ये हमारे 3 फेज लोकोमोटिव के लिए 45 डेज का होता है। 45 डेज के अंतराल में एक ट्रिप इंस्पेक्शन होना है। 90 डेज के इंटरवल में अंतराल में हमारा जो है माइनर शेड्यूल, ठीक है। उसके बाद फिर जो है मेजर शेड्यूल आता है। WFP 7 लोगों के लिए होता है आपका जो है 27 मंथ का है। WFP 7 लोगों का जो TOH होना है 27 मंथ में होना है, ठीक है। और जो है IOH होना है वो 54 मंथ्स में होना है, ठीक है। WAG 9 के लिए जो है होता है TOH होना है 3 ईयर्स में होना है और IOH होना है वो 6 ईयर्स में होना है, ठीक है। ये हमारी शेड्यूल एक्टिविटीज़ है। बाकी जो है माइनर शेड्यूल WFP 7 और WAG 9 के लिए सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो आज हम जो ट्रेनिंग आज कर रहे हैं यहाँ पे वो हमारे जो है 3 फेज लोकोमोटिव, चाहे WAG 9 हो चाहे WFP 7 हो, उसकी जो है माइनर शेड्यूल की एक्टिविटीज़ के ऊपर हम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो ट्रैक्शन मोटर के शेड्यूल के टाइम पे हमें जो है सब चीज़ें विजुअली चेक करना है। अंडर गियर में जितने हमारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं, ठीक है। हमारे इक्विपमेंट में ट्रैक्शन मोटर है, बेलो है, ठीक है। बेलो के जितने भी असेंबली इक्विपमेंट्स हैं, बेलो प्लेट जो बॉडी साइड में लग रही है, जो TM साइड एंड फ्रेम में लग रही है, ठीक है। ये सारी जो इक्विपमेंट्स को हमें चेक करना है। उसके अलावा हो गया हमारा टेम्परेचर सेंसर हो गया, स्पीड सेंसर हो गया, ठीक है। हमारी जो पावर केबल जो जंक्शन बॉक्स और टर्मिनल बॉक्स को जो कनेक्ट कर रही है वो हो गया, दोनों के कवर हो गए, क्लिप हो गए, ये सारे इक्विपमेंट्स हैं जिसको हमें चेक करने हैं। जितने भी हमारे जो है असेंबली फास्टनर्स लगे हुए हैं ट्रैक्शन मोटर पे, उसको हमें अच्छी तरीके से उसकी टाइटनेस, उसकी लूजनेस हमें चेक करनी है कि कोई ऐसा पार्ट जो है हमारा लूज न रह जाए जिससे जो है हमारे ट्रैक्शन मोटर का फेलियर हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें विजुअली चेक करना है सारे पोर्शन को, ठीक है। कोई डैमेज वैमेज ना हो कहीं से भी। कई बार ये होता है कि लोगों में CRO होता है। CRO का मतलब जानते हो CRO क्या होता है? कैटल रन ओवर। कैटल रन ओवर, ठीक है। कैटल मतलब जैसे कि गाय भैंस या वगैरह जो है लोगों पे आ जाती है, टकरा जाती है, उससे उसको बोलते हैं कैटल रन ओवर। जो हमारा फ्रंट पे दोनों साइड में जो लगा हुआ है कैटल गार्ड, वो उसी को सेव करने के लिए लगा है। जैसे कोई ट्रैक पे अगर कुछ आ जाता है, कैटल आ जाता है, गाय भैंस या कुछ भी, है ना, तो उससे जो है हमारे अंडर फ्रेम में कोई डैमेज ना हो। अगर टकराता है लोकोमोटिव तो भी हमारे अंडर फ्रेम में, जो हमारे अंडर गियर में कोई डैमेज ना हो, उसके लिए कैटल गार्ड लगा हुआ है, ठीक है। वो उसके बचाव के लिए, ठीक है। तो पर भी जो है जब लोको से टकराता है कुछ चीज़ें जो है, जब CRO होती है, कैटल रन ओवर होता है, तो फिर कुछ पोर्शन अंदर आ भी जाता है, साइडों से भी आ जाता है, जिससे डैमेज होती है। उसमें हमारे ट्रैक्शन मोटर भी डैमेज हो जाती है। कई बार देखे होंगे हेड फ्रेम वगैरह के बोल्ट टूटे हुए आते हैं। कई बार जो होती है कि बेलो हमारे टूटे हुए आते हैं या पूरा टूटा हुआ आता है। स्पीड सेंसर हमारा टूटा हुआ आता है, उसकी केबलें डैमेज आती है। तो ये सब चीज़ें कई बार ये रीज़न होता है कि CRO हुआ रहता है, कैटल रन हुआ, ठीक है, उसके कारण होता है। तो ये सब चीज़ें हमें, ये डैमेजेज हमें ऑब्जर्व करना होता है, देखना होता है, ठीक है। तो ये हमें विजुअली चेक करना है सारा पोर्शन जो है हमारे ट्रैक्शन मोटर को। उसके अलावा हमें जो है ट्रैक्शन मोटर में B साइड में जाली होती है, नेट जिसको बोलते हैं नेट, ठीक है। तो उस जाली से हमें जो है अपनी जो है स्टेटर की वाइंडिंग की कंडीशन चेक करनी है। कोई अपने स्टेटर की वाइंडिंग की कोई इंसुलेशन डैमेज ना हो गया हो, या आपकी ज़्यादा उससे ऑयल जो है, कई बार होता है उससे ऑयल निकलती है ना, और उसके कारण से हमारे जो है डस्ट वगैरह पीस वगैरह वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, जम जाते हैं। तो उसको भी हमें ऑब्जर्व करना है, उसकी ब्लोइंग वगैरह करनी है, वो सब चीज़ें वहाँ से देख के करनी है, ठीक है। ये हमारी माइनर शेड्यूल की एक्टिविटीज़ है, जब PM फिटेड कंडीशन में लोगों पे हम चेक करते हैं। ये भी विजुअल चेकिंग का हो गया। विजुअल चेकिंग में हमारे स्पीड सेंसर हो गया, उसके जो केबल्स हो गई,
ठीक है। पावर केबल्स हो गई हमारी, टर्मिनल बॉक्स हो गए, टर्मिनल बॉक्स के सारे जो कवर के जो बोल्ट लगे हुए हैं वो हो गए, जंक्शन बॉक्स हो गए, उसके कवर के बोल्ट हो गए, क्लिप असेंबली होती है जो हमारी जो है टेम्परेचर सेंसर और स्पीड सेंसर को जो है लेके जो जाती है सबकी, वो जो असेंबली हमारी क्लिप जो लगाते हैं ग्रीन कलर की जो लगी होती है वो क्लिप असेंबली प्रॉपर लगी हो, अगर वो नहीं लगी होगी तो वो भी हैंग करेगा हमारा जो है, तो किसी भी चीज़ से छूट सकता है हमारा जो केबल जो है, तो उसको हमें चेक करनी प्रॉपरली फिटेड हो। ये सारी चीज़ें हमें विजुअली देखनी है। केबल प्लीट हो गई, केबल प्लीट में जो है केबल हमारी जो इंसर्ट की हुई है वो केबल हमारा डैमेज ना हो रहा हो, उसमें प्रॉपर टेपिंग हुई हो, ये चीज़ें हमें देखनी है। ठीक है, ये हमारी विजुअल चेकिंग हो गई कि जिसने निप्पल लगा है कि नहीं लगा है, कहीं टूटा तो नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे डस्ट वस्ट तो नहीं है, ये भी हमें देखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सेफ्टी पार्ट ये है लोकोमोटिव में हमारे कि हमारी जो होल्डर प्लेट है, होल्डर प्लेट की जो लग है, होल्डर प्लेट की जो लग होती है जिसकी हम MPT RDPT करवाते हैं, उसकी प्रॉपर RDPT हुई हो, MPT RDPT हो, और उसका जो है क्रैकनेस हमें चेक करना है। जहाँ से कर्व बना होता है जिसका 12 mm का कर्व होता है, रेडियस का 12 mm रेडियस का कर्व होता है, उसका ऊपर और नीचे से दोनों साइड से हमें चेक करनी है तो कहीं से क्रैक ना हो। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए क्योंकि अगर वो जो है कहीं से क्रैक हो गया कभी भी अगर टूट गया लाइन पे तो हमारी ट्रैक्शन मोटर नीचे लाइन पे आ जाएगी, इसके कारण से लोकोमोटिव डियल हो सकता है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सेफ्टी पार्ट हुआ है, और उसके साथ ही जो होल्डर प्लेट के जो बोल्ट है उसकी टाइटनेस इंश्योर करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर वो होल्डर प्लेट भी निकल गया तो भी हमारी ट्रैक्शन मोटर नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो ये सब जो है ग्रीसिंग का शेड्यूल है, ग्रीसिंग का शेड्यूल हर 6 महीने में ग्रीस का सैंपल देना होता है। तो ग्रीसिंग के शेड्यूल करते टाइम पे हमें भी ध्यान देना है कि प्रेशर जो है हमारे जितने MR रिजर्वायर्स हैं उस रिजर्वायर से हमें जो है वाटर बिल्कुल जो है निकाल देना है। ठीक, तो उसके बाद ही अपने को स्टार्ट करना है ग्रीसिंग करना। दूसरा जो है ग्रीस करते टाइम पे हमें FRL लगाओ, अब ग्रीस गन पे लगवा दिया FRL ताकि जो है इस पॉइंट पे दिक्कत ना हो। ठीक है, तो वो इंश्योर करना है। ठीक है, हमारी जो है ग्रीस वाली जो पाइप है वो प्रॉपर हो, क्लीन हो। ठीक है, ये हमें इंश्योर करना है। ठीक है, और ग्रीस गन हमारी प्रॉपर क्लीनिंग होती है, उस डेट को हमें इंश्योर करना है कि 1 वीक से ज़्यादा जो है सफाई की हुई ना हो। ठीक है, अब इसमें प्रैक्टिकली देखते हैं कौन कौन से पार्ट हमें चेक करना है। ठीक है, तो आधे हाफ पोर्शन ले ले, तो आप उधर देखिए। चलो जी, और होल्डर प्लेट हो गया। ठीक है, होल्डर प्लेट में हमारी जो है बोल्ट कितने साइज का लगता है पता है किसी को? ये जो बोल्ट लगे हुए हैं 46 का, तो उसमें सॉकेट लगाते हैं जिसको ना 160 उसकी मोटाई होती है, 160 उसकी लंबाई होती है। 30 बोला 160, 30 बोला 160। ठीक है, और 40 को उसका हेड का साइज होता है जिसको हमारा सॉकेट लगता है। ठीक है, और इसकी टॉर्किंग कितने पे होनी है? 1330 न्यूटन मीटर पे इसकी टॉर्किंग होनी है। ठीक है, हमें ये इंश्योर करना। अब जो है एक नया मॉडिफिकेशन इसमें आया कि सब में हमें लॉकिंग प्लेट लगानी है। लॉकिंग प्लेट लगाने का पर्पस क्या होता है? लॉकिंग प्लेट लगाने का पर्पस ये होता है कि ये इतनी जल्दी वाइब्रेशन से लूज ना हो। लॉकिंग प्लेट हमारी जो है प्रॉपर है, टाइट है, तो हमें पता चल जाएगी कि बोल्ट टाइट है। अगर लूज है तो पता हो जाएगी बोल्ट भी लूज हो गया है। ठीक है, तो हम जो शेड्यूल में चेक करने में ईजी होगा। ये हो गया हमारा होल्डर प्लेट। ठीक है, अब आ जाते हैं होल्डर प्लेट की। ये हमारी जो है लग हो गई, TM लग। ठीक है, ये TM लग हो गई। इसका जो ऊपर कर्व बना है, ठीक है, आ जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये जो कर्व बना हुआ है ऊपर, ये कर्व बना हुआ है, यहाँ का जो रेडियस होता है वो रेडियस 12 mm होता है जिसको हमें मेजर करना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ भी है, ये 12 mm का आएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये हमें मेजर करना है। ऐसी नीचे साइड भी है। ठीक है, अच्छा, ये हमें मेजर करना होता है, और यहीं से हमें जो है क्रैकनेस वगैरह चेक करने होते हैं। ठीक है, कहीं से भी जो है ब्रेकेज के केस ना हो, यही इसलिए इसकी RDPT भी करवाते हैं, MPT करवाते हैं। ये अगर टूट गया तो TM हमारी नीचे गिर जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये सबसे सेफ्टी आइटम है। ठीक है, इसको हमें बिल्कुल टॉर्च लेके एकदम बारीकी से इसको हमें चेक करना है कि कहीं से कोई क्रैक व्रैक डेवलप तो नहीं हो रहा है।
और आईडीपीटी भी प्रॉपर हो। इसको अगर आईडीपीटी प्रॉपर करता नहीं है नीचे साइड से ऊपर साइड से यहाँ की पोर्शन को, इतने पोर्शन को, तो हमें उनसे लैब वाले को बुला के दोबारा करवाना है आईडीपीटी। जब तक कि हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक के उनसे आईडीपीटी करवानी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जो है इसके रिलेटेड होल्डर बेड के रिलेटेड, ठीक है। अब आ जाते हैं इधर हम ट्रैक्शन मोटर पे, ठीक है। दो इधर होंगे, दो इधर होंगे, दो ऊपर होंगे, दो उधर होंगे, पीछे होंगे, ठीक है। 4 कितने बोल्ट होते हैं? 8 होते हैं। 8 ठीक है। जो हमारी वाइंडिंग की कंडीशन जो है, या स्टेटर में कोई हमारी जो है वाइब्रेशन है, स्टेटर में कई चीज़ें लगी होती है, स्टैंपिंग प्लेट वगैरह लगी होती है, जो हमारे मतलब हम उसको खर्च कर नहीं सकते, लेकिन उसमें अगर वाइब्रेशन से कुछ होगा, वाइब्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो उसमें जो है टूटने वगैरह के चांसेस होते हैं। तो हमें विजुअली चेक करना है, देखना है कोई जाली वाली टूटी तो नहीं है, कुछ ग्रीस वगैरह ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। पावर केबल में हमारी जो है, एक तो हम इंडक्टेंस वैल्यू चेक करते हैं। इंडक्टेंस वैल्यू कैसे चेक करते हैं? उससे मीटर से 2 मीटर से चेक करते हैं हम। वैल्यू किस चीज़ का चेक करते हैं? हमारी जो इंडक्टेंस क्या होता है, मेन ये चीज़ समझ लो। इंडक्टेंस क्या होता है? इंडक्टेंस होता है हमारी जो कॉइल है, जो वाइंडिंग है ना, वाइंडिंग है उसकी वैल्यू है, ठीक है। उसमें जो है हमारा करंट इंड्यूस होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू हम चेक करते हैं इंडक्टेंस, ठीक है। तो ये इंडक्टेंस हम LCR मीटर से चेक करते हैं। LCR मीटर में क्या होता है? LCR L फॉर इंडक्टेंस, C फॉर कैपेसिटेंस, R फॉर रेजिस्टेंस। तो इस LCR मीटर से हम 3 चीज़ें चेक कर सकते हैं, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। हमें उतना की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे, हम खाली इंडक्टेंस चेक करते हैं, ठीक है। इंडक्टेंस हम चेक करते हैं, तीन फेज होती है हमारी मोटर, 3 फेज है, तो तीनों फेज की वायर हमारी आई हुई है, ठीक है। ये तीनों फेज की जो हमारी वायर आई हुई है, उन तीनों फेज में एक फेज और दूसरे फेज के बीच में कितना इंडक्टेंस आ रहा है उसको हम चेक करते हैं, उसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसमें जो है कॉमनली तो ये बोला जाता है तीनों फेज RY भी बोलते हैं, लेकिन इसमें ट्रैक्शन मोटर में UVW बोला जाता है, UVW, ठीक है। तो हम जो इंडक्टेंस चेक करते हैं UV के बीच, VW के बीच और UW के बीच में, ये हमारा तीनों फेज का इंडक्टेंस हो गया। इंटरफेज मतलब एक दूसरे फेज के बीच में, ठीक है, ये इंटरफेज इंडक्टेंस हो गया। और फेज इंडक्टेंस का जो वैल्यू होता है, जो हमारी जो है वो वैल्यू जो डिफर करेगी अलग अलग, ठीक है। वो कोई जरूरी नहीं कि डिफर करे, कभी सेम भी हो सकती है, लेकिन उनका जो डिफरेंस है अलग अलग फेज के बीच का, जो इंडक्टेंस का डिफरेंस है, वो 0.015 मिली हेनरी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 0.015 मिली हेनरी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जो है इसमें आ जाते हैं, ये हमारी केबल है, ठीक है। इन केबल की जो है, इनमें लगी हुई है केबल के बीच में जो है हमारी इंसुलेशन लगा हुआ है, जो हम टेपिंग करते हैं ना, इसकी कि हमारी केबल डैमेज ना हो जाए। अगर हम क्लीट को टाइट करते हैं उससे हमारी केबल डैमेज ना हो, तो इसके लिए हमने टेपिंग की हुई है, ठीक है। अब साथ ही हमने यहाँ पे बोल्ट लगे होते हैं, ये सारे बोल्टों की टाइटनेस, हमारी केबल क्लीट के बोल्टों की टाइटनेस, जो ये यू बोल्ट लगे हुए हैं, ठीक है, इनकी टाइटनेस चेक करनी है हमें, क्योंकि हमारी जब ये लोको चलती है, हमारा जो लोको जो है मैक्सिमम जो है WP7 लोको हमारे चलती है 130 kph पे, और हमारा जो WG9 लोको चलती है 110 kph पे, 100 kph पे, ठीक है। तो उसमें वाइब्रेशन ज़्यादा होती है। और आजकल जो है ये पता ही होगा कि अभी जो है जो अलग से कॉरिडोर बन गया है DFCC वगैरह, डेडिकेटेड फ्लैट कॉरिडोर। तो डेडिकेटेड फ्लैट कॉरिडोर में जो है स्पीड जो है, जो एवरेज स्पीड है, वो एवरेज स्पीड इंक्रीज हो गई है। तो उससे क्या होता है कि लोगों को हमारे जो कंटिन्यूसली जो है वो हायर स्पीड में चलती है। हायर स्पीड में हमारे लोगो ज़्यादा कंटिन्यूस चलती रहती है, तो उससे वाइब्रेशन भी ज़्यादा मिलती है। रैक्स पे जो है लोको हमारा चलता है, तो उसका रिटर्न वाइब्रेशन जो है हमारे लोको पे आता है, ठीक। लोको पे व्हील के थ्रू हमारा इस पे आता है, इसके थ्रू हमारे TM पे जाता है। TM का इंटरनल अपना वाइब्रेशन होता है, जो बेरिंग से होता है। बेरिंग और पिनियन के बीच में जो वाइब्रेशन होता है, उसके जो है रिजल्ट, एक वाइब्रेशन तो अपना TM का होता ही है, एक जो है ट्रैक्शन रिटर्न भी आती है, जो हायर स्पीड पे चलती है। तो ये दोनों वाइब्रेशन कंबाइन होती है, जिसके कारण से जो हमारा ये जो हमारे जो पार्ट्स है, जो स्टेशनरी पार्ट्स भी है, ये पार्ट में भी जो है लूजनेस होने के चांसेस होते हैं। तो इसको हमें प्रॉपर्ली जो है टाइटनेस इसकी चेक करनी है। केवल क्लीट हमारी प्रॉपर टाइट हो, है ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा लूज हो,
ज़्यादा टाइट होगा तो हमारी जो है जो केबल की जो इंसुलेशन है वो इंसुलेशन जो है दब जाएगी, और दब जाने होने से इंसुलेशन पंचर होने के चांसेस रहेंगे, जिससे हमारी जो है एक लोग को हुआ था 31,762, जिसमें जो है इंसुलेशन पंचर होने के कारण से स्मोक हुआ था। ठीक है, तो वो ओवर टाइटनेस की वजह से हुआ था। ओवर टाइटनेस भी नहीं करनी है, ठीक है, और लूज भी नहीं रखनी है। अगर लूज भी रखेंगे तो रबिंग करके जो है हमारे इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा, और हमारे जो केबल की IR 0 हो जाएगी, मोटर हमारा आइसोलेशन में चले जाएगा। ठीक है, तो ये हमें चीज़ें ध्यान रखनी है, ये भी बहुत सेफ्टी से रिलेटेड है। ठीक है, ये हमारी केबल का हो गया। ठीक है, आगे आ जाएंगे तो बेलों का आ जाता है। ठीक है, बेलों का रोल क्या होता है? बेलों का रोल हमारे ये है कि हमारे जो लोको पे जो है जो ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर लगे हुए हैं, 2 ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर लगे हुए हैं, जो एक बोगी को जो ट्रैक्शन मोटर है उनको जो है कूलिंग एयर प्रोवाइड करता है वो। ठीक है, तो वो कूलिंग के लिए है। और TMB जो है, TMB से जो है एयर जो है यहाँ पे इसको जो है कूलिंग करने के लिए, वाइंडिंग और बेयरिंग्स को कूलिंग करने के लिए दिया जाता है हवा उसको। तो ये बेलों के थ्रू हमारी आती है। अगर बेलो हमारा कहीं से भी जो है अगर फट गया है या फिर लूज है या किसी वजह से और डैमेज हो गया है, कोई भी वजह से एक्सटर्नल हीटिंग भी हो सकती है, या फिर ये हो सकता है एक्सटर्नल हीटिंग ना हो। कई बार ये होता है कि लोको हमारा हाई स्पीड पे चलता है, जब ज़्यादा हाई स्पीड पे चलता है तो सस्पेंशन के कारण अप डाउन होता रहता है, और हमारी TMB अप डाउन होती है जो इस पे लगी हुई है स्पेरी ब्लॉक, उसके कारण से उसको कुशनिंग इफेक्ट मिलती है, तो प्रॉपर वो अप डाउन जो है सस्पेंशन चलता रहता है उसका, उसकी वजह से भी फट सकता है बेलो। तो ये हमें क्रिटिकली मॉनिटर करना है, उसको ऑब्जर्व करना है कि कहीं से कहीं फटा तो नहीं है कोई, है ना, उसको हमें देखना है। अगर फटा होगा बेलो हमारा तो प्रॉपर ट्रैक्शन मोटर को कूल नहीं कर पाएगा, बेरिंग को कूल नहीं कर पाएगा, तो हमारे जो है बेरिंग का टेम्परेचर ज़्यादा एक्सेस होगा। ठीक है, या तो टेम्परेचर सेंसर उसको सेंस करके आइसोलेशन में भेज देगी, या अगर नहीं सेंस कर पाई किसी वजह से तो फिर हमारा जो है बेरिंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे बेरिंग का सीजर हो सकता है। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है ट्रैक्शन मोटर का हमारा बेलो। ठीक है, तो इसकी बेलो प्लेट की जो है जो मॉडिफिकेशन आजकल कर रहे हैं, बेलो प्लेट की मॉडिफिकेशन कैसे हो रहा है वो पता है ना सबको। एंगल वाली जो प्लेटें लगी हुई थी वो निकाल कर फ्लैट वाली प्लेटें निकाल रहे हैं। ठीक है, और उसमें पहले और आता था एक बेलो में, कि बेलो में बीच से जो है ये जो हमारी बेलो है ना, उसमें बीच से जो है एक रॉड होती थी जिस पर स्टे करता था, उसको हटा दिया था। उसको इसलिए हटाया गया कि प्रॉपर एयर जो है हमारी ट्रैक्शन मोटर में जा नहीं पा रही थी, 2 पार्ट में डिवाइडेड था, प्रॉपर एयर जाती नहीं थी, तो कूलिंग प्रॉपर हो नहीं रहा था, तो इसलिए वो मॉडिफिकेशन भी किया गया कि वो 2 पार्ट में जो डिवाइडेड है उसको सिंगल पार्ट किया गया। ठीक है, ये तो पता ही है सबको, मॉडिफिकेशन कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये बेलो वाला हमारा हो गया मॉडिफिकेशन। ठीक है, ये हमारे देखना है ऑब्जर्वेशन। अब ग्रीसिंग की बात आती है, ग्रीसिंग का जो है हमें हाइजेनिक रखना है, मतलब ट्रैक्शन मोटर को ग्रीस में हमारे ना बिल्कुल मॉइस्चर फ्री हो, डस्ट फ्री हो। ठीक है, हमें ऐसे ग्रीसिंग करना है, क्योंकि अगर मॉइस्चर और डस्ट जाने से हमारे बेरिंग को नुकसान होगा, तो उससे हमें जो है बचाने के लिए ग्रीस निप्पल सारे में लगे होते हैं, जिसमें लगे नहीं होते उसमें हमें लगाने प्रोवाइड करने। ग्रीस निप्पल जो है लूज होने के कारण जो है वाइब्रेशन के कारण गिर जाते हैं। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर टाइटनेस रखें। ठीक है, कोशिश ये भी करेंगे ग्रीस निप्पल की जो है खोलने की जरूरत न पड़े, एडाप्टर उस पर लगा के जो है ग्रीसिंग करने की। ठीक है, उस पर हम आगे अभी काम करेंगे। ठीक है, एडाप्टर की कोशिश करेंगे उसमें प्रॉपर फिटमेंट के साथ में आए ताकि लीकेज ना आए। ठीक है, लेकिन हमें जब तक क्यों नहीं होता प्रॉपर जो है ग्रीस गन हमारा जो है क्लीन्ड हो, और जो है हमारा पाइप जो है प्रॉपर क्लीन्ड हो, उसमें कोई भी तरह का मॉइस्चर ना आया हो, ये ऐसे हमें डस्ट फ्री अपने को ग्रीसिंग करनी है ट्रैक्शन मोटर की। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें? क्लियर है? चलो ठीक है।